क्वांटम सिद्धांत के संस्थापकों ने चेतना और वास्तविकता के बीच संबंध को समझने के लिए अद्भुत प्रयोग किए। इन प्रयोगों ने उनके विचारों को सिद्ध किया, जिससे हमें एक नए दृष्टिकोण का अनुभव हुआ। विशेष रूप से डबल स्लिट प्रयोग, जिसे वैज्ञानिकों ने अत्यधिक महत्वपूर्ण माना, ने यह साबित किया कि प्रकाश एक साथ कण और तरंग दोनों के रूप में व्यवहार करता है। यह सिद्धांत वास्तविकता की गहन प्रकृति के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वैज्ञानिकों के बीच प्रकाश की प्रकृति को लेकर मतभेद रहे। इस संदर्भ में न्यूटन और ह्यूजेंस ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए। अंततः ह्यूजेंस का तरंग सिद्धांत विशेष रूप से प्रमुखता के साथ स्वीकार किया गया। 1905 में आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के माध्यम से यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश कणों के रूप में इलेक्ट्रॉनों के साथ टकराता है। यह सिद्धांत कणों की प्रकृति के बारे में हमारे ज्ञान को और सुस्पष्ट करता है। 1923 में कॉम्पटन ने एक्सरे के साथ इलेक्ट्रॉनों के टकराव के प्रयोग से यह सिद्ध किया कि ऊर्जा का आदान प्रदान कणों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह प्रयोग हमारे समझ में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके आगे 1927 में डेविस नगरमर प्रयोग ने साबित किया कि सामान्य पदार्थ भी तरंगों के रूप में व्यवहार कर सकते हैं। यह खोज क्वांटम स्तर पर विचार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कणों का तरंग के रूप में व्यवहार और उनके स्थिर और अस्थिर स्थितियों के बीच का अंतर समझना विज्ञान में एक जटिल मुद्दा है। यह अध्ययन हमारे लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत करता है। इस जटिलता को समझने के लिए श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग जैसे वैज्ञानिकों ने दार्शनिकता का सहारा लिया। इसके साथ ही यह भारतीय वेदांत दर्शन से भी प्रेरित था, जो गहन विचारों को जन्म देता है। डबल स्लिट प्रयोग ने यह सिद्ध किया कि मापन की प्रक्रिया में तरंग कार्य कैसे गिरता है। यह विचार बाद में कोपेनहेगन व्याख्या के रूप में विकसित हुआ, जो क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कई रहस्यवादी और गुरु इस धारणा पर विश्वास करते थे कि वास्तविकता केवल देखने से ही अस्तित्व में आती है। हालांकि यह अवधारणा वैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा पूरी तरह से गलत साबित हुई है। आइंस्टाइन और नील्स बोर के बीच क्वांटम यांत्रिकी के बारे में विचारों का विवाद हुआ था। आइंस्टाइन ने इस पर गहरा संदेह व्यक्त किया, जो विज्ञान के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हाइजेनबर्ग और अन्य भौतिकविदों ने भी अपनी प्रयोगों के जरिए इस विषय पर जटिलता का सामना किया, किंतु आज के तकनीकी विकास ने हमें कई नए दृष्टिकोण प्रदान किए हैं, जो हमारे अध्ययन को समृद्ध बनाते हैं। डेकोहेरेंस के कारण कणों की ऊर्जा और गति में परिवर्तन होता है, जिससे अंतिम स्क्रीन पर गैर तरंग पैटर्न दिखाई देता है। यह घटनाएं तरंग व्यवहार को प्रभावित करती है, जो फिर से वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय बनती है। क्वांटम डेकोहेरेंस के दौरान कणों के बीच क्वांटम उलझाव होता है, जो उनकी तरंग कार्य प्रणाली को साझा करता है। इसके परिणामस्वरूप तरंग विशेषताएं भी प्रभावित होती है, जो इस क्षेत्र में अध्ययन के लिए नई राहें खोलती है। बड़े कणों में डेकोहेरेंस के प्रभाव के कारण उनकी तरंग प्रकृति हमेशा प्रदर्शित नहीं होती है। यह विशेषता उनके अणुओं के बीच असंक्रमण के कारण होती है, जिससे हमें एक नया दृष्टिकोण मिलता है। डी ब्रोइल तरंग लंबाई का समीकरण बताता है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो उसकी तरंग लंबाई घटती है। इस समीकरण के अनुसार जैसे टेनिस बॉल की तरंग लंबाई सूक्ष्म होती है, यह विचार हमें एक नई बुनियाद प्रदान करता है। क्वांटम और शास्त्रीय दुनिया के बीच के भेद को समझाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे ब्रह्मांड के कार्य को विश्लेषित करने में सहायक होता है। ये सीमाएं हमें दोनों दुनिया को अलग अलग देखने की प्रेरणा देती है। अंततः वैज्ञानिकों ने कुछ अणुओं के साथ क्वांटम डेको का प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने तरंग कार्यों को फिर से सामंजस्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। यह प्रक्रिया विज्ञान के क्षेत्र में एक अद्भुत उपलब्धि है।